गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दो यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। थर्ड यूनिट हमारी योगा एंड लाइफ स्टाइल। योगा हमने क्लास 11 में पढ़ा था। चैप्टर योगा का चैप्टर था, उसमें योगा, मीनिंग ऑफ योगा, एलिमेंट ऑफ योगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन्स। आज हम योगा के बारे में बताएंगे, योगा एंड लाइफ स्टाइल। योगा का लाइफ स्टाइल में क्या कनेक्शन है। लाइफ स्टाइल क्लास 11 में फर्स्ट टॉपिक में था हमारे पास लाइफ स्टाइल, वेलनेस, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल आपका इंडिविजुअल होता है। लाइफ स्टाइल टॉकिंग ऑफ वे, वॉकिंग ऑफ वे, ये होता है लाइफ स्टाइल में। आपका ड्रेस सेंस, आपका चलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, किस तरह से हम अपने लाइफ स्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, वो योगा में कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। योगा इज ए लाइफ स्टाइल और द योगिक वे हैव इन द फॉलोइंग इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ। जो योगा है वो योगासन है। योगासन हम अगर प्रॉपर कंटिन्यू अपने रोटेशन में लेके आएंगे, उससे हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारे लाइफ स्टाइल में सबसे पहले आता है टॉकिंग ऑफ वे एंड वॉकिंग ऑफ वे, वो इंप्रूव होता है। इंप्रूव होने के साथ साथ हम अपने आप को किस प्रकार से समाज में लेके आते हैं। इट इज ए इमेज, यानी कि आपके जिस तरह का व्यवहार है वो सोशल में किस प्रकार से, सोसाइटी में किस प्रकार से लेके आता है प्रॉपर वे में। द पावर ऑफ योगा ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सिंपलिसिटी एंड डाइवर्सिटी। जो आपकी बॉडी के अंदर है सिंपलिसिटी लेके आता है। योगा डिफरेंट टाइप ऑफ योगा होते हैं, योगा के एलिमेंट होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, समाधि। इनसे हम अपनी जो बॉडी पोस्चर है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, योगासन से हम अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, जिससे कि वो एक रनिंग में आ सके। योगा इज नॉट रिलीजिंग, योगा जो है वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। ये सभी धर्मों में यूज होता है। ऐसा नहीं है कि भाई योगा हिंदूज कर सकते हैं या मुस्लिम नहीं कर सकते हैं, सिख नहीं कर सकते हैं या क्रिश्चियन नहीं कर सकते हैं। ये सभी रिलीजन के लिए होता है, योगा कोई भी कर सकता है। द बोर्ड स्किप ऑफ योगा हैव मेड ऑफ द इजी ऑफ pupil फॉर द ऑल वॉकिंग लाइफ, वेदर बिजी ऑफ एक्टिव एंड एवरी सेकेंडरी। जो योगा है वो हम यदि डेली हम रोटेशन में लेके आएंगे, उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और हमारी जो लाइफ है वो एक प्रॉपर वे में आ जाएगी। योगा किसी वेदर या किसी भी तरह की कोई भी जो वो होती है, डिसीज होती है, उसको नहीं मानता है। प्रॉपर योगा करेंगे, प्रॉपर योगा से हमारी जो टेक्निक है वो इंप्रूव होती है, हमारी फिटनेस है वो इंप्रूव होती है। लाइफ स्टाइल इज ए वे ऑफ लिविंग इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। जो लाइफ स्टाइल है हमारा इंडिविजुअल होता है और सोसाइटी में हम उसको इंप्रूव करते हैं। विच द मॉडिफाई ऑफ कॉपीज विद द लिव फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल। जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको हम फिजिकल इंप्रूव करते हैं, इमोशनल इंप्रूव करते हैं, साइकोलॉजिकल इंप्रूव करते हैं, सोशल इंप्रूव करते हैं और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो इंप्रूवमेंट है वो डे बाय डे हमारा इंप्रूव होता है। किससे? योगा से। फिर आते हैं हमारा योगा इज सीन मोर द कंट्रोल बैलेंस ऑफ स्ट्रेसफुल वर्कलोड लाइफ स्टाइल। जो योगा है, योगा से हम जो हमारा हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, जिससे कि पर डे हम जो भी वर्क करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, उससे हमें एक स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए या ओवरलोड वर्क जो अब हमें ज्यादा मिल जाता है, उसको स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगासन या रिग्रेशन हम करते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। दिस इज ए फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। कुछ जो डिसऑर्डर्स होती है, जो लाइफ स्टाइल हमारा डिसबैलेंस कर देती है, उसमें आता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बैक पेन, नेक पेन
ओबेसिटीज, कार्डिकल प्रॉब्लम एंड इवन कैंसर। कुछ डिसीजेज होती हैं जो हमारी जो बॉडी पोस्चर है उसको बेडहोल कर देती है, जिससे योगा शुड बी नॉट सीन और पैनिक फॉर द प्रॉब्लम। योगा इन सभी प्रॉब्लम को कोई पैनिक नहीं मानता है, योगा से ये सब चीज दूर हो सकती हैं। सबसे पहले आता है इसमें योगा आसन, आसन एंड प्रिवेंशन मेजर्स। आसन, आसन इंक्रीज द फ्रेश ब्लड सर्कुलेशन इन बॉडी। जो आसन है, आसन से हम अपने बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको प्रॉपर कर सकते हैं। द रेगुलर लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, पुअर पोस्चर। जो हमारा पोस्चर होता है, जो हैबिट, जो डाइट होती है, डाइट को हम ठीक प्रकार से ले सकते हैं। और हमारा जो पोस्चर होता है, योगासन से हम अपने पोस्चर, बॉडी पोस्चर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा आसन रिलेटिंग स्ट्रेस एंड बॉडी पोस्चर में बी स्ट्रॉन्ग। जो रेगुलर योगासन करते हैं वो हम अपने जो बॉडी पोस्चर होता है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दे बीइंग बेस्ड systems about of the natural of trouble and its remain. There are total realizing of the effect of particular practice himself. Yoga, the yoga effect so only part work of more than control of the body posture. जो योगासन है, योगासन से जो इफेक्ट पड़ता है हमारे पोस्चर में पड़ता है। मेन तो हमारा पोस्चर अगर स्ट्रांग है तो हमारा लाइफ स्टाइल स्ट्रांग रहेगा। पोस्चर, जो कुछ डिफरेंट टाइप के पोस्चर होते हैं, डिफॉर्मिटी होती है बॉडी के अंदर, उनको दूर करने के लिए होता है। दे योगा प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इम्प्रूव देयर 3 स्टेप। जो योगासन है हम उसको अपने जो इस प्रोसेस से अपने आप को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 जो पॉइंट है वो है प्रॉपर डाइट। योगासन से प्रॉपर डाइट, योगासन से अगर कंटिन्यू हम कोई भी प्रैक्टिस करेंगे या एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी से हमारे डाइजेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, हमें भूख जल्दी लगेगी और उससे हमारी जो प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, न्यूट्रेट और न्यूट्रिशन जो प्रॉपर लेने की हैबिट बन जाएगी, जिससे कि हमें जो भी क्वांटिटी, हमें जिस भी न्यूट्रेट या प्रोटीन की चाहिए या विटामिन की चाहिए वो प्रॉपर हमें मिलेगी। माइक्रोन्यूट्रेट और मैक्रोन्यूट्रेट। सेकंड होता है प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस। प्रॉपर योगा प्रैक्टिस। प्रॉपर योगा प्रैक्टिस हम कंटिन्यू रोटेशन में लेके आएंगे, उससे हमारी जो बॉडी पोस्चर है, बॉडी पोस्चर रेगुलर हम एक्टिविटीज करेंगे, बॉडी पोस्चर हमारा स्ट्रांग होगा। बॉडी पोस्चर स्ट्रांग होगा तो हमारा लाइफ स्टाइल स्ट्रांग होगा। लाइफ स्टाइल हमारा जो बॉडी पोस्चर है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग है, वे ऑफ टॉकिंग है। हमें सोसाइटी में किस प्रकार से रहना है, सोसाइटी में किस प्रकार से हमारा व्यवहार होता है, या किसी भी गेम में हम पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, अदर स्टेट या अदर कॉलेज एक्स्ट्रामुरल हम प्ले करते हैं, इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल होते हैं, एक्स्ट्रामुरल प्ले करते हैं, वहां पे हमारी टीम दूसरे स्कूल में जाती है, वहां की सोसाइटी क्या होती है, अपने आप को किस प्रकार से डिसिप्लिन करना है, वो होता है प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस से। प्रॉपर नॉलेज, थर्ड पॉइंट होता है प्रॉपर नॉलेज। कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वर्क करते हैं उसकी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। हम फिजिकल एजुकेशन ही रीड कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है हमारा। फिजिकल एजुकेशन की हमें जो प्रैक्टिस है, कोई भी गेम है, हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, हम अपने आप को वहां पर इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस गेम में जैसे बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल हम प्ले कर रहे हैं, वहां पर उसको रूल रेगुलेशन हमें नहीं मालूम है, हम गेम में प्ले कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन मालूम नहीं तो हम फॉल करके हमारी टीम लॉस हो जाएगी।
विन नहीं हो पाएगी। जैसे ही योगा में योगासन एक ऐसी क्रिया, ऐसी एक्टिविटीज है जिससे कि हम अपने बॉडी पोस्चर को इंप्रूव कर सकते हैं और लाइफ स्टाइल हमारा स्ट्रांग हो सकता है। यदि योगासन की हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो स्ट्रांग होने पे है और बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये 3 पॉइंट है जो योगासन के लिए होते हैं। योगासन से हम ये प्रॉपर डाइट इंप्रूव कर सकते हैं, प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि योगिक प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा लाइफ स्टाइल स्ट्रांग होगा। फिर है प्रॉपर नॉलेज होगी तभी हम योगासन को में अपना इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अब आती है डिसऑर्डर्स। कुछ डिसऑर्डर्स आती हैं जो हमने बताया था, देयर आर फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द मोस्ट लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, यानी कुछ डिसऑर्डर्स होती हैं जो हमारी बॉडी में डिसबैलेंस कर देती है एक अच्छी लाइफस्टाइल के अपेक्षा। उसमें सबसे पहले आता है ओबेसिटी। नंबर 1 ओबेसिटी। Obesity is a expensive body fat, unusual causes of the common of more calorie than be requirement, यानी कि जो बॉडी फैट होता है, बहुत ज्यादा बॉडी फैट हो जाता है, उसे बोलते हैं ओबेसिटी। और इसमें जो कैलोरी होती है, कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन फैट ज्यादा होता है। ओबेसिटी इज कैन बी बिकम कॉमन हेल्दी million of the people, male and female of every age, carrying exercise, extra weight and behind of the schedule not to care your life, यानी कि बहुत सारे वो लोग हैं आजकल मेल और फीमेल है वो एक्सरसाइज को ज्यादा प्रेफरेंस ना देकर हेल्दी रहते हैं, खाते रहते हैं, हैवी वेट कर लेते हैं और फिर उनका जो है ओबेसिटी यानी कि उनका मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ने के कारण उसमें डिफरेंट टाइप के डिसीजेस उत्पन्न हो जाते हैं। दे मोस्ट फाइटिंग एक्सेप्ट ऑफ द ओबेसिटी दे आर शेड्यूल इन द लाइफ स्पेन डिफरेंट कॉसेज ओवरवेट, हेल्दी वेट एंड फैटी पीपल। जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी से जो वेट बढ़ जाता है, यहाँ पे कॉसेज ऑफ ओबेसिटी। दे आर वेरियस कॉसेज ऑफ ओबेसिटी, लाइफ इज हेल्दी, लुक ऑफ फिजिकल वर्क बैड, बट दे नो रीजन दे ओबेसिटी ऑफ ईटिंग हैबिट ऑफ द इंडिविजुअल देयर आर फॉलोइंग। एक्सपेंसिव ईटिंग, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना, ईटिंग राइस कार्बोहाइड्रेट फूड, नो फिजिकल वर्क, हेरिडिटी, डिफरेंट टाइप लाइफस्टाइल, ये होती है जो कॉसेज है। अब आते हैं प्रिवेंशन ऑफ आसन। किस आसन से हम अपनी जो ओबेसिटी है उसको दूर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप आसन होते हैं, इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट आसन है वह वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोण आसन या ट्रायंगल आसन बोल देते हैं और अर्धमस्तकासन। इनसे ओबेसिटी को दूर किया जाता है। ये आसन फर्स्ट है वज्रासन। वज्रासन को जो डिफरेंट नाम है वो है डायमंड आसन, या डायमंड आसन बोल देते हैं या वज्रासन बोल देते हैं। वज्रासन टेक्निक इज वज्रासन इज द मेडिकल योगा आसन दैट हेल्प यूज ऑफ रिड्यूस ऑफ बेली फैट। बेली फैट, जो बेली फैट होता है उसको रिड्यूस करता है। प्रैक्टिस ऑफ वज्रासन रेगुलर ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स,
यानी कि 15 से 20 मिनट तक ये वज्रासन करना चाहिए। वज्रासन कम वेरी टू वर्ड वज्र एंड आसन। वज्र मीन्स डायमंड और आसन मीन्स पॉज। Those who sit in asan have a suddenly from pause. Procedure of Vajrasan: knee down with lower leg, select backward toes and crosses each other. Second, sit over of the hold. Remember, bottom should sit on the heel and calf muscles. Benefit of Vajrasan: Vajrasan help better blood circulation of body. Pupil having weak digestive system benefit of the asan more than better digestive causes of. नेक्स्ट है हमारा हस्तासन। हस्तासन, कोणासन और मस्तेंद्रासन, ये हम कल कराएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।